आज का जो वीडियो है, जमीन खरीदने वालों खुश हो जाओ। और सरकार ने लागू किए हैं 5 बड़े नियम। खुश होने वाली बात है, बहुत बड़ा नियम लागू हुआ है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, जमीन खरीदने वालों को खुश होने की जरूरत है। देखिए, अब जमीन रजिस्ट्रेशन सिर्फ जो है 100 रुपया से कम में भी होगा। सरकार ने ये नियम लागू किया है। और देखिए, ये नए नियम जाने पूरा प्रोसेस इसके बारे में। देखो, भारत में अगर आप जमीन खरीदना चाहते हो, हमेशा से लोगों का जो है, आम लोगों का एक बड़ा सपना होता है कि हम जमीन खरीदें। सारे लोगों का, हमारा भी सपना होता है कि जमीन खरीदें। लेकिन जमीन का जो रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है, अब तक जो है महंगा और बहुत जटिल होता था। समझ रहे हो? देखो, कई लोग इसी वजह से, इसी प्रक्रिया से बचते थे। अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और सस्ता बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मतलब कि सरकार के द्वारा ये उठाया गया है और ये लागू हो रहा है। 1 जुलाई से लागू हो रहा है। और नए नियमों के तहत अब जमीन का रजिस्ट्रेशन महज 100 रुपया से, मतलब कि मान के चलिए कम में ही होगा, आसपास 100 रुपया की जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए, चलिए विस्तार से समझते हैं इस बदलाव का क्या मतलब है और पूरा प्रोसेस क्या है, वो भी आप लोग को बताते हैं। देखिए, नए नियम क्या कहता है सरकार से, जो 1 जुलाई 2025 से नया रजिस्ट्रेशन नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत जमीन रजिस्ट्रेशन शुल्क को न्यूनतम कर दिया गया है। समझ रहे हो? न्यूनतम मतलब जैसे देखो, कम जमीन लोगे कम चार्ज लगेगा। ऐसे क्या होता, कम जमीन भी लेता था, ज्यादा पैसा लगता था। तो अब यहां देखो क्या होगा। खास तौर पर ग्रामीण और कम मूल्य वाली जो जमीन होगा, जो ग्रामीण गांव का जमीन जो होगा, खासकर जमीनों के लिए राहत दी गई है, सिर्फ गांव वालों के लिए। देखिए, साथ ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है। और पहले अब का फर्क जो है, रजिस्ट्रेशन शुल्क में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। 1000 से 5000 के बीच होता था। समझ रहे हो? अब देखो, अब यह शुल्क जो है घटाकर 50 रुपया से 100 रुपया के बीच में करने का विचार कर रही है सरकार। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों में भी पहले क्या होता था, 6 से 7% जो है स्टैंप ड्यूटी लगता था, लेकिन अब उसको घटाकर 4 से 5% सरकार कर रही है। समझ रहे हो? कुछ राज्यों में यह शुल्क अब बिल्कुल 100 रुपया तय कर दिया गया। देखो, राज्य ब राज्य डिपेंड करता है भाई। अब देखो, हर राज्य सरकार जो जो हिसाब से लेगा, तो कुछ राज्यों में ये लागू हो रहा है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले 4 से 5% स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता था। अब जो है मात्र वहां 50 से 100 रुपया में निपटाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और डिजिटल फॉर्म भरने वाले पहले अतिरिक्त जो है 500 रुपया फीस लेता था, अब जो है डिजिटल फॉर्म को फ्री कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो, महिलाओं के लिए पहले जो है 2% का छूट था, अब उन्हें अस्थायी छूट कर दी गई है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को पहले सीमित छूट मिलता था, नाम मात्र का छूट, अब उन्हें जो है अधिकतम छूट दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को पहले कोई विशेष छूट नहीं मिलता था, जो सीनियर सिटीजन होता था, अब उनके लिए भी विशेष छूट की योजना लागू कर दिया गया है। जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत आसान और डिजिटल माध्यम से हो रहा है सरकार के द्वारा। देखो, अब आपको जो है तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया गया है। और देखो, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, आपको बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब इन आसान स्टेप को अगर आप करोगे भाई, तो सबसे पहले क्या होगा, राज्य सरकार की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा। जिस राज्य से हो, बिहार से हो, झारखंड से, यूपी से, बम्बे से, दिल्ली से, जहां से हो भाई। फिर आपको भूमि रजिस्ट्रेशन या लैंड रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में जाना होगा और जमीन से जुड़े जो दस्तावेज होंगे आपके पास, उसको अपलोड करना पड़ेगा। वहां पर सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे, उसके बाद अपलोड करना। जैसे कि सेल डीड हो गया, और जैसे कि खतौनी हो गया। नए शुल्क स्लेब के अनुसार से आपको वहां पर 50 रुपया, 100 रुपया, जिस तरीका का होगा, 1000 रुपया, 500 रुपया, वो आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है? जिस तरीके शहरी क्षेत्र का होगा ज्यादा लगेगा, गांव का होगा, जमीन होगा तो कम लगेगा। फिर डिजिटल हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण करना होगा, और फिर रसीद को आपको वहां पर डाउनलोड करना है, और ये होगी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। देखो, राज्य सरकार के
हिसाब से होगा भाई, ठीक है। अब आपकी जमीन जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी, किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस नए नियम के आने से? देखिए, सबसे अधिक फायदा होगा गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को। जो गरीब के लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सब लोगों को फायदा होने वाला। जो जनरल व्यक्ति हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को यहां पर फायदा होने वाला है, समझ रहे हो। और देखिए, जो पहले महंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क के कारण जमीन नहीं खरीद पाता था, बहुत महंगा रजिस्ट्रेशन शुल्क था, धीरे धीरे सरकार घटा रहा है। बिहार में भी सरकार यहां पर घटा रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से घटा नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जैसे जगह का जमीन का दाम कुछ कुछ ज्यादा है, कुछ कुछ जगह पर कम है, उस हिसाब से जमीन का वैल्यू और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क का चार्ज लगता है, समझ रहे हो, ये है। और देखिए, गांव के किसान जो पृथक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ये समस्या है, और अब आसानी से जो है कर सकेंगे। देखो, ये राज वाइज है भाई, सब राज नहीं किया है, ये बता दे रहे हैं आपको। और देखो, छोटे निवेशक जो भविष्य के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी, समझ रहे हो। और देखो, महिलाओं को अलग से छूट दी जा रही है। बुजुर्ग नागरिक भी अब घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो सीनियर सिटीजन है वो भी घर बैठे अब रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, समझ रहे हो, और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। डिजिटल पेमेंट से काले धन पर रोक लगाई जाए। हर जमीन का डिजिटल का रिकॉर्ड तैयार किया जाए, समझ रहे हो। ये सरकार का, देखो बिहार में भूमि सर्वे इसलिए हो रहा है ना, सारे जमीन का खतियान बनाया जाए। बहुत सारे जमीन जो है ऐसा है जिसका खतियान ही नहीं है, बहुत सारे जमीन है जिसका केवला नहीं है, तो उस जमीन का खतियान बने। इसलिए जमीन सर्वे, कोर्ट में केसेस हमारे पास आ रहा है, ये सब चीजों को खत्म करना है, समझ रहे हो। और क्या, भूमाफिया और फर्जी दस्तावेजों को पूरी तरीके से अंकुश लगाया जाए। फर्जी, बहुत सारे लोग जमीन का फर्जी केवला बना लिया है, सेल डीड बना लिया है, कह रहा है मेरा जमीन, एक ही जमीन का दो दो केवला हो गया। एक सही आदमी के पास सही केवला, एक डुप्लीकेट आदमी के पास डुप्लीकेट केवला है, और वो भी केवला दिखा रहा है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब जमीन सर्वे करेंगे। कोर्ट में बहुत सारे केसेस इसको लेकर हैं। और देखिए, असली जिंदगी से मतलब मान लीजिए कोई भी जिला मान लेते हैं, मान ले बिहार का कोई भी जिला मान लेते हैं, पटना, ठीक है। 3 साल पहले उन्होंने क्या किया, जमीन खरीदा, लेकिन रजिस्ट्रेशन में उसको जो है ले लिया गया, वहां पर 6,000 रुपया का खर्चा आ रहा था, ठीक है। पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ एग्रीमेंट किया गया। अब 50 रुपया में रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, उन्हें बहुत राहत मिला। पटना जिला का हम बता रहे हैं। और देखिए, एक और है, उत्तर प्रदेश का एक महिला है, समझ रहे हो, और अकेले जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना उसको मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो नए पोर्टल में सिर्फ जो है 20 मिनट में उसका रजिस्ट्री हो गया। अब उनकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, समझ रहे हो। ये उत्तर प्रदेश का बात बता रहा हूं मैं। अब देखिए, एक और है राजस्थान से युवक, वो पहले क्या किया, तहसील में 4-5 बार जो है उसको जाना पड़ता था। अब मोबाइल से घर बैठे ही फॉर्म भर दिया वो, और मात्र वो 100 रुपया में उसका काम हो गया, न रिश्वत न दिक्कत, समझ रहे हो। ये देख रहे हो भाई, इस तरीके से सुविधा मिल रहा है। और देखिए, जरूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें आपको देना होगा। जमीन से संबंधित पुराना दस्तावेज जैसे कि खतनी, ठीक है, जैसे कि आपका बंटवारा पत्र, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सेल डीड यानी कि बिक्री का एग्रीमेंट जो होगा वो सेल डीड, बैंक पासबुक चाहिए। पेमेंट का वेरिफिकेशन के लिए कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। देखो, रजिस्ट्रेशन से पहले जमीन की वैधता जरूर जांच कर लें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले सिर्फ राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, कोई दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और देखिए, किसी एजेंट को अपना पासवर्ड या ओटीपी कभी ना दे। किसी भी प्रकार का मोबाइल पर ओटीपी आ रहा है, पासवर्ड है, उसको कभी भी शेयर नहीं करना है, समझ रहे हो। और देखो, डिजिटल रसीद को ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों में आप सुरक्षित रख सकते हैं, जो भी डिजिटल रसीद मिलेगा वो। अब देखो, यहाँ पे जमीनों जो भी है, बिचौलियों लोगों से आप बचें। पहले म्यूटेशन और नक्शा सत्यापन जरूर कर लें। उस जमीन का म्यूटेशन है जिससे आप ले रहे हैं, उसका रसीद कट रहा है नहीं, ये सब चीजें जरूर चेक कर लें। और आपका जमीन का म्यूटेशन आसानी से हो पाएगा नहीं, ये भी पता कर लें, क्योंकि बाद में आपको फिर दिक्कत हो सकता है।
किसी तरह का ऑब्जेक्शन कोई तो डालने वाला तो नहीं है, जमीन का वो सिर्फ मालिक है या नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बेच रहा है, ये सब चीजें पता कर ले, समझ रहे हो। और उसका नक्शा का जमीन का सत्यापन कर ले, और रियल ओनर है, रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, पता कर ले। और जमीन खरीदना अमीरों का काम नहीं रहा। सरकार के इस नए नियम से आम आदमी, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को सीधा सीधा यहां पर फायदा मिलने वाला है, समझ रहे हो। और सिर्फ 100 रुपया से कम शुल्क में डिजिटल रजिस्ट्रेशन न केवल आसान है बल्कि सुरक्षित और पारदर्शी है। अगर आप भी जमीन लेने का सोच रहे हैं तो यही समय है, बिना बिचौलिया का, बिना झंझट के, सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की मदद से आप अपना जमीन का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार की वेबसाइट पर करवा सकते हो भाई। ये सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। चलो आज का वीडियो में आप लोग का कुछ कमेंट लेके देखो किस तरीके से पसीना पहुंच रहे हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, सारे लोग जितने भी जुड़े हो लाइक शेयर करो। आप लोग के लिए देखो मोबाइल में ले चुका हूं, और कमेंट बॉक्स आप लोगों का पिछला वीडियो का हम खोलने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो भी जमीन से रिलेटेड कमेंट किया है उस वीडियो को हम लेने जा रहे हैं। देखिए सारे लोग लेकिन फटाफट कमेंट करोगे, आप लोगों का कमेंट ही हमें अच्छा लगता है, समझ रहे हो। देखो भाई ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, उसका सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पे कमेंट आया है कि मेरा भाई ने भी भूमाफिया को जमीन रजिस्ट्री किया है, देख सकते हो। किया है क्या, उसने जो चारों ओर से जमीन घेर लिया है, क्या करना चाहिए, कोर्ट फी कुछ कम नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा भाई ने भी भूमाफिया को जमीन रजिस्ट्री किया है भाई, तो आपसे बिना पूछे किया हुआ तो कोर्ट में जाके केस करो इस पर, समझ पा रहे हो। अगर घेर लिया ये गलत है, बिना बंटवारा का जमीन अब घेरने कैसे दे दिए उसको। आपको पुलिस स्टेशन जाना था, कोर्ट में आपको केस करना था उस जमीन पर, ये आपने गलती किया। शिवम कुमार जी आप लोग को मैं बता रहा हूं, बिना बंटवारा का जमीन उसको रजिस्ट्री को कैंसिल करवाइए, उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको केस कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए केस, जाके देर मत कीजिए, जैसे ही पता चला केस कर दीजिए कोर्ट में जाके, क्योंकि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। सेल डीड का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस जमीन का मोटेशन नहीं होता। और आप सीईओ के ऑफिस में जाके उसका लिख के दे दीजिए, उसका मोटेशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो दाखिल खारिज नहीं करवाया। अगर करवा लिया है तो कोर्ट में जाके केस कीजिए, समझ पा रहे हो, बहुत जरूरी है शिवम जी, ये आप लोग को हम बता रहे हैं। आगे देखिए, अमन गुप्ता जी ने लिखा है कि मेरा प्लॉट जो है सन 2000 में 3 भाई के नाम से था, ठीक है। लिखा है एक भाई ने बेच दिया और एक भाई ने सिग्नेचर गवाही में किया है, और 3 भाई दोनों लोगों की थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जा करे हैं। हमें प्लॉट को बनवा लिया है तो क्या करें। अच्छा, 2000 में, सन 2000 में 3 भाई के नाम से था, एक भाई ने बेच दिया और एक भाई ने सिग्नेचर गवाही में अच्छा किया है, और तीनों लोगों की थोड़ी थोड़ी जमीन है, कब्जा करे हैं, तो हमें प्लॉट को बनवा लिया है तो क्या करें। भाई प्लॉट को बनवा लिए हो, बिना बंटवारा का कैसे बना लिया, बंटवारा करके प्लॉट को बनाओ, भाइयों में सहमति से बनाओ। अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट में आके केस करो, समझ पा रहे हो। अगर कोई बिना पूछे आपका जमीन बेच दिया, आपका भाई रहे, चाहे आपका चाचा रहे, चाहे आपका पिताजी रहे, कोई भी रहे, अगर बिना पूछे वो जमीन बेच दिया तो उसका रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल डीड का कोई वैल्यू नहीं है, हमने बताया ना। उसके आगे की भी प्रक्रिया होता है, जमीन का रसीद कटता है, फिर होता है, अगर वो भी हो गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हो। सारे चीज कैंसिल होते हैं, अगर गलत तरीके से हुआ है तो कैंसिल होगा। आपको कोर्ट में आपको पता चला, कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो, समझ पा रहे हो। ये अमन जी हमने आपको बताया। आगे देखते हैं आगे क्या किया है। आगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। देखो भाई, जिसको सवाल लेना है, जिसको पूछना है वही कमेंट करो, आलतू फालतू कमेंट बॉक्स मेरा गंदा नहीं करना, ठीक है। जिसे भी जो सवाल का जवाब चाहिए वो लोग कमेंट करो, जिसे भी पूछना। अगला सवाल का हम देख लेते हैं, अगला वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। हमें देखिए आपका कमेंट का रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग कमेंट करोगे, जो भी दिक्कत है, जो भी चीजें हैं पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो भाई। देखो एक आदमी लिखा है यहाँ पर,
ये तो कमेंट देखो भाई, कमेंट इतना है ना, किसका कमेंट ले किसका नहीं ले ये समझ में नहीं आता, बहुत सारे कमेंट है। चलिए अभी देख लेते हैं, कि किसी भी सरकारी कम से कम एक दो कमेंट और ले लेते हैं हम। देखो मेरा यहाँ पर लिखा है, सब तो शुक्रिया धन्यवाद बहुत अच्छा जानकारी, यही सब लिख रहा है। सवाल पूछो ना भाई, जो सवाल पूछना है क्लियर पूछो, जो भी दिक्कत है आपका समस्या का निपटारा किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर पूछो जिन्हें भी दिक्कत है। एक आदमी लिखा है राजू ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाए। बिल्कुल राजू जी, देखिए आप लोग का समस्या का निदान करते हैं इसलिए वीडियो थोड़ा सा हो जाता है लंबा, ठीक है। बाकी हम लंबा करना नहीं चाहते हैं और आप लोग के लिए वीडियो हम बनाते हैं। देखिए जो भी जमीन से रिलेटेड वीडियो है, जो भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हो। एक आदमी लिखा है कि तालाब के किनारे की जमीन 1 एकड़ है और एकड़ काट दी गई, अथॉरिटी सही लिया गया, तो बढ़िया से लिखा ही नहीं भाई। देखो जो भी कमेंट करो अच्छे तरीके से लिखो ताकि हम उसका रिप्लाई दे सके। देखो रजिस्ट्रार को ऐसा डीड पत्र स्वीकार ही नहीं करना चाहिए जिसमें दोष क्रेता का कम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का ज्यादा हो। तो ऐसा क्यों होता है, किसी से छिपा नहीं वकील साहब। बिल्कुल भाई, ये लिखा है VN सिग्नदेव ने। रजिस्ट्रार को इस सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसी समय उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसी समय बोले नहीं होगा भाई उसको बुलाओ। ये चीज ऐसा क्यों होता है, कोर्ट में जाने का नौबत ही नहीं आना चाहिए। इनका सवाल बिल्कुल जायज है, जो भी सवाल ये पूछ रहे हैं बिल्कुल जायज है। आगे देखिए, गवर्नमेंट एक्ट 1956 में एग्रीकल्चर लैंड कोई ये बाय करे तो विच बैक इज प्लीज कंफर्म। क्या आप पूछ रहे हो भाई, कंफर्म जो दिक्कत है वो पूछो। लिखा है बहुत लंबा लंबा, देखो भाई शॉर्टकट में लिखो, इतना लंबा पढ़ेंगे तो वीडियो ही 10 मिनट हो जाएगा। इतना लंबा में लिखा है मंदिर की जमीन की खरीद बिक्री होती है क्या। नहीं भाई, मंदिर का जमीन जो होता है वो सरकारी जमीन पर होता है, गेजमरुआ जमीन पर बनाया जाता है और वो गेजमरुआ जमीन पर होता है और वो आम लोगों के यूज के लिए होता है। मंदिर मस्जिद ये सब चीजें, शमशान घाट, आपका कब्रिस्तान, ये सब चीजें आम लोगों का यूज में होता है। तो ये सरकारी जमीन पर होता है और इसका कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। अगर किसी ने किया है तो वो गलत है, समझ पा रहे हो। इसका खरीद बिक्री नहीं होता है। क्लियर समझ में आ गया, मंदिर की जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता है। समझ में आ रही हो, क्लियर समझ में बात आ रही है। तो आप लोग जितने भी लोगों ने ये सवाल पूछ रहे हो सारे लोगों का हम जवाब देने का कोशिश। उसके बाद लिखा है, ये लिखा था सतीश हरिश्चंद्र दे ने, ठीक है। एक आदमी ने लिखा है कि सुनील सिंह जी ने हमारे नाम में स्कूल बनाए, सरकार ने कुछ नहीं दिया, इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपकी जमीन में स्कूल बना है तो भाई उस समय आपको रोकना चाहिए था ना कि नहीं यहाँ स्कूल बना रहे हो हमें मुआवजा चाहिए, तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा, मिलता। अभी भी आप क्लेम कर सकते हो जाके मसीओ से ऑफिस में कि मेरे जमीन में ये बना हुआ है, इसका हमें मुआवजा चाहिए, वो चाहिए। डीएम को जाके लेटर लिख सकते हो। जिस समय बन रहा था उसी समय आपको करना चाहिए था। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई हमारे जमीन में स्कूल बन रहा है हमें कुछ चाहिए, ये चाहिए, उस समय डिमांड करते। लेकिन अभी आपका बना हुआ है, इसके लिए क्या कानून कहता है अगला वीडियो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे आप कंप्लेन जरूर कर सकते हो, डीएम के पास लेटर लिख सकते हो कि हमारे जमीन में ये बना, हमें इसके मुआवजा चाहिए, तो मुआवजा की मांग कर सकते हो आप, लेटर लिख सकते हो सीईओ को, साथ ही साथ डीएम को जाके कंप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो, क्योंकि किसी का जमीन में अगर कोई सरकारी स्कूल बना हो कुछ भी, तो उसको कुछ मिलना चाहिए, ये मेरा कहता है और ये नियम भी है। लेकिन उस समय अगर आप करते तो आपको जरूर मिल जाता, लेकिन अभी भी आप कंप्लेन कर सकते हो और अपना मुआवजा की मांग कर सकते हो। समझ रहे हो, क्योंकि आपका जमीन में है भाई तो आपका अधिकार है। आप कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हो कि नहीं हमें मेरा जमीन में स्कूल बना है। समझ रहे हो, ये जरूरी। तो देखो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करेंगे क्योंकि आज थोड़ा समय की कमी है। तो आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई कितना घम रहे हैं आप लोग, लाइक शेयर करते ही नहीं हो, इतना घम रहे, हालत खराब हो गया, बोल नहीं पा रहे, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो चैनल को और वीडियो को, और कमेंट में लिख दो, ठीक है।
टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, हमसे कनेक्ट रहना है तो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।